क्योंकि सब समझ गए पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए, कोई भी सीरियसली नहीं लेता नरेंद्र मोदी को। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? नीरा बेवकूफ़ निठल्ला व्यक्ति है जो अमित शाह का बेटा है और उसने अपना यहाँ बिठा दिया। अमित शाह, क्योंकि आप जब टीम जाती है तो आप देश के राजदूतों की तरह जाते हैं। खेल तो रहे मैदान में आप, लेकिन मैदान के बाहर आप राजदूत हैं। और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा और उसका बदला पूरा हो गया। ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये बीजेपी वाले सेट कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो जो मैच का रिजल्ट होता है वो सुर्खियों में नहीं आता, बल्कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो हमेशा सुर्खियों में आते हैं। संडे को भी दोनों के बीच में मैच हुआ और जो जीत है उसके ऊपर सुर्खियां नहीं बनी, बल्कि उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर सुर्खियां जो है वो बनी और मीडिया पर भी उसी के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है, मिस्टर कीर्ति आजाद, जो टीएमसी से सांसद हैं। ये क्रिकेटर भी हैं और साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपने मैच क्यों नहीं देखा? नहीं देखा, मेरा दिल नहीं किया। क्या देख के करता? इंडिया और पाकिस्तान का मैच सब देखते हैं, पूरी दुनिया देखिए, इतनी उत्सुक थी। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो उस समय पाकिस्तान के साथ चश्मे बंदूर बन जाए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे लिए देश बहुत बड़ा है। वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ा होता है। और जब प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, और क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, विदेश नीति में हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय कहती हैं कि हम सरकार के साथ रहते हैं, जो भी सरकार में उस समय हो। लेकिन उसको देखते बड़ा खेद होता है कि बड़े ही बच्चे की तरह बचकानी हरकत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के ट्वीट के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, बुमराह के जेस्चर्स के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, एक तरफ से शुरू होगा तो दूसरी तरफ होगा ही। बड़ा सिंपल सा थ्योरी है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। प्रधानमंत्री से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही गंभीर ऑपरेशन था। 26 लोगों की स्वर्गवास हुए थे, निर्मम हत्या की गई थी। और उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम लाना दिखाता है कि कितने गैर जिम्मेदाराना हैं हमारे प्रधानमंत्री। यह बताता है कि वह एक राजनीतिक भी नहीं, वो एक स्टेट्समैन भी नहीं, एक राजदूत भी नहीं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फेंकने की बड़ी आदत है। फेंक फेंक कर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो व्यक्ति ये बोलता हो कि बादल हैं और रडार काम नहीं करता, जो व्यक्ति ये बोलता हो कि बड़ी बड़ी टरबाइनें चलती हैं, उससे बिजली नहीं, उससे ऑक्सीजन और पानी भी निकाला जा सकता है, जो नाले के गैस से चाय रखवा करके बना सकता हो, जो गुब्बारे में बीज डलवा करके पहाड़ों पे छोड़ देता हो और वहाँ फट करके बीजों से निकल जाते हों, इस प्रकार का व्यक्ति जिसको देश भर, दुनिया भर के लोग जान गए हैं, इस कारण से भारत की नाक कटी है। क्योंकि सब समझ गए पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए, कोई भी सीरियसली नहीं लेता नरेंद्र मोदी को। और जहाँ तक बुमराह की बात है, जेस्चर्स की, वो जेस्चर्स तो जैसा उन्होंने, जैसे पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद आया जब पाकिस्तानियों ने किया, तो भारत, जब बुमराह ने किया तो भारतीयों को भी बड़ा पसंद आया होगा। तो इसलिए उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो वो अपने देश के लिए करे तो गलत है, आप अपने देश के लिए करो तो ठीक है। वो भी अपने देश के लिए कर रहा है, हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के जो भी जेस्चर किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मैंने पढ़ा सुबह और पाकिस्तान वाले जेस्चर्स पे ही पढ़ा था कि बड़ी बातें हो रही थी। बड़ी शर्म की बात है सच में देखा जाए कि प्रधानमंत्री इस प्रकार से ट्वीट करते हैं सिंदूर के नाम पर। इतना बड़ा सिंदूर, इतनी बड़ी घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, जिसका कि विश्व गुरु का एक भी शिष्य नहीं है जिसने इसमें समर्थन किया है। और पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट ग्रुप का जो यूनाइटेड नेशन से बना, उसका वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उपाध्यक्ष बन गया, और हम देखते रह गए, हमारे पास कोई था ही नहीं। तो मोदी जी के जब इस प्रकार के ट्वीट्स आते हैं और जब इस प्रकार के वह अलग अलग अपनी साइंटिफिक थ्योरी बताते हैं, तो उस समय लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर हम इस मैच की बात करें तो भारत ने मैच जरूर जीता लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। ये इस बात के ऊपर भी काफ़ी मीम्स जो हैं वो बन रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पीसीबी के थे वो लेकर ट्रॉफी भाग गए।
ठीक है ना, वो तो बीजेपी वाले और दूसरे लोग ट्रोल करेंगे, लेकिन एक चीज तो बताइए, आप जीते, दुबई में था, दुबई होस्ट था, प्रेसिडेंट बेशक पाकिस्तानी रहा हो, लेकिन दुबई तो होस्ट था। यूएई को तो कहना चाहिए था ना कि सब ट्रॉफी यहाँ रख करके जाओ, वहां पे आपको यूएई ने भी समर्थन नहीं किया, दुबई के क्रिकेट एसोसिएशन ने भी समर्थन नहीं किया आपको, वहां के किसी ने समर्थन नहीं किया कि भाई आप लेके नहीं जा सकते। क्या उसके खिलाफ में एफआईआर की गई? क्योंकि ये तो चोरी हुई ना, जो कप हमें मिलना था और जो मेडल्स हमें मिलने थे उस पर तो एफआईआर भी नहीं हुई। अब ये कहते हैं कि बोर्ड बोल रहा है कि वहां शिकायत करेंगे। शिकायत क्या करेंगे? एफआईआर कराओ ना। हिम्मत नहीं है ये बोर्ड को, बीसीआई जय शाह को हिम्मत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से पीछे पीछे ये मिलते हैं, इनकी आपस में बहुत मिलान है। आप देख लीजिए, अफरीदी के साथ जय शाह बैठा हुआ था, और भाई अनुराग ठाकुर जो बोलता था देश के गद्दारों गोली मारो सालों को, वो उनके साथ बैठा हुआ है। तो गद्दार कौन है ये पूछना पड़ेगा ना। आशीष ठाकुर, तुम हो गद्दार या वो है गद्दार? अनुराग ठाकुर, तुम हो गद्दार या वो है गद्दार कि तुम गद्दारों के साथ बैठ रहे हो? जो शाहिद अफरीदी हर रोज किसी न किसी बहाने से भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ ट्वीट करता रहता है, और जय शाह वहां बैठा हुआ है, होम मिनिस्टर का बेटा, जो 1 महीने तक उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए, जो बार बार घुसपैठिए बांग्लादेश से बात करते हैं, जो घुसपैठिए पाकिस्तान से आते हैं। वहां तो बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, अब आ गई ना, और वो भी तो सारा फोर्स पुलिस तो तुम्हारे पास ही है जम्मू कश्मीर की। फिर वहां से कैसे आतंकी गुजरे और मर रहे लोग, उसका जवाब नहीं देंगे। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिक्स जो क्रिकेट में हो रहा है, ये अभी हाल फिलहाल से हो रहा है या जब आप खेलते थे तब भी होता था? नहीं, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं ना, बड़े गंदे स्तर पर गिर गए। ये इतने गंदे स्तर पर गिर गए हैं, इनको कोई चीज हथियाना आता है, बाय हुक और बाय क्रूक। ये उसको हथियाने के सही हरदम उसमें रहेंगे, लेकिन चलाया कैसे जाता है इनको नहीं आता। ये राज्यों में सरकारें हथिया तो लेते हैं, कर्नाटक को मैं नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, उड़ीसा को मैं नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, यूपी को मैं नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, हमारी सरकारें यहां आ जाएंगी। जहां जहां सरकारें गई, नंबर 1 क्या होना है खत्म हो गया। बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम मान लेते हैं, लेकिन देखिए क्या बेटियों का हाल है, न पढ़ पा रही हैं, उनके साथ किस प्रकार से हालात बने हुए हैं। आप जिस प्रकार की बातें करते हो हम सब मान लेते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, इसको कभी किसी ने जानने का प्रयास किया है ना? सर, कई लोग कहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो पॉन्स बन गए हैं, मोहरा बन गए हैं। एक्चुअल जो स्क्रिप्ट है, जो लोग बाउंड्री के बाहर हैं वो लिखते हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की ही अगर हम बात कर लें, इसके मुतल्लिक लोग बोल रहे हैं। जो टीम बनी है वो बीसीसीआई की है, नाम उसका इंडिया है, उसको कंट्रोल करता है कौन? बीसीसीआई। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? नीरा बेवकूफ़ निठल्ला व्यक्ति है जो अमित शाह का बेटा है, और उसने अपना यहाँ बिठा दिया। अमित शाह कौन है? जो गृह मंत्री है। खिलाड़ी क्या करेगा? अगर मैं सेलेक्ट होऊंगा भारतीय टीम में और जाऊंगा तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा मैं वही करूंगा। अगर कोच मुझे बताएगा कि आपको इस तरीके से बॉलिंग करनी है, ये करना है, तो मैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो आपको बताएगा कि पार्टी में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्योंकि यह एक तरीके से खिलाड़ी राजदूत होते हैं, और राजदूत को वो फॉलो करना पड़ता है। हम अपने मन से कुछ नहीं जाके कर सकते। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हेलो हाय हाउ आर यू, इस तरीके से नहीं बात कर सकते। एक्सेलेंसी हाउ आर यू। तो एक डेकोरम होता है, क्या होना है नहीं होना है वो मैनेजमेंट बताता है। क्योंकि आप जब टीम जाती है तो आप देश के राजदूतों की तरह जाते हैं। खेल तो रहे मैदान में आप, लेकिन मैदान के बाहर आप राजदूत हैं, तो आपको जो बताया जाता है वो करते हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि मोहरे हैं, उसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं। कई लोगों का क्रिकेट टीम की तरफ से ये भी बयानबाजी जो लोग हैं वो कोट कर रहे हैं कि पहलगाम को एवेंज कर लिया, पहलगाम का बदला ले लिया। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। 26 लोगों की चिताएं अभी तक ठंडी नहीं हुई, और पहलगाम का बदला एक क्रिकेट मैच से हो गया पूरा। जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसका बदला पूरा हो गया। ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये बीजेपी वाले सेट कर रहे हैं, ये उनके भक्त, अंधभक्त और गोदी मीडिया सेट कर रहा है।
क्यों कर रहे होंगे ये सब? मतलब आखिर इसके पीछे वजह क्या? बिहार इलेक्शंस या क्या? अब मैं इसको ये बोलूं कि ईडी सीबीआई मोस्टली तो सारे आजकल बिजनेस हाउसेस मीडिया में है। एनडीटीवी के ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी, उनको हाथ से खींच लिया, वो हाथ से निकल गया। बाद में पता लगा प्रणय रॉय और उनकी वाइफ के ऊपर कुछ था ही नहीं केस, लेकिन तब तक तो सब ये लूट के जा चुका था एनडीटीवी। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और वो भी ऐसी चिड़िया जो गिद्ध के रूप में आई। तो आप क्या कर सकते हो? बीसीसीआई के रिफॉर्म्स को आप हमेशा एडवोकेट करते रहते हैं, ये आखिरी सवाल है। तो आप क्या चाहेंगे कि इस तरह की जब जो तस्वीरें हम देखते हैं एज अ दर्शक, हम कई लोग खुश होते हैं, कई लोग दुखी भी होते हैं, तो क्या ऐसे में कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है या ये सिर्फ किताबी बात है? आरटीआई में आना चाहिए था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा था, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था, सब लोगों ने कहा था, और यह था भी। जो पहला ड्राफ्ट हमारे पास आया उसमें आरटीआई में था, लेकिन फिर अमित शाह ने अपने घर में लोगों को बुलाया और वहां पे उसको चेंज करके आरटीआई से बीसीसीआई को हटा दिया। तो फायदा क्या हुआ नेशनल स्पोर्ट्स बिल का? अगर क्रिकेट ओलंपिक्स में आने वाला है या कुछ है, कहते हैं हम सपोर्ट नहीं लेते। अभी जो खेलने के लिए गए हैं तो गवर्नमेंट ने तो परमिशन दिया है, फॉरेन एक्सचेंज भी तो गवर्नमेंट ही देती है। पैसा चाहे आपका लगा हो, पैसा अगर मैं विदेश जा रहा हूँ तो फॉरेन एक्सचेंज तो मुझे ही देना होगा ना, मुझे लिख के देना पड़ता है। वो परमिशन एक सर्टन परमिशन है, उसके ऊपर अगर एक अमाउंट लो जो बीसीसीआई लेती है तो सरकार से परमिशन लेना होता है ना। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार से बाहर है? तो फिर ऐसे में आरटीआई क्यों ना हो? आरटीआई होना चाहिए। जगह जगह पे ज़मीनें मिली हैं 1 रुपये साल पर, अलग अलग जगह पर हैं। इन्होंने बेशक ज़मीन खरीदा हो, पैसा किसका है? पब्लिक का है ना। कौन पब्लिक? जो टैक्स देती है। टैक्स पेइंग पब्लिक का पैसा आपके पास आया है। प्राइवेट कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो आप देखते हैं, मैं देखता हूं, हमारे दर्शक देखते हैं और देखने के बाद प्रभावित होकर उसको खरीदते हैं। उससे उस कंपनी की आमदनी होती है। आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स देता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आरटीआई में नहीं आना चाहिए? ये तो डायरेक्टली पब्लिक का पैसा है। ये मैच तो हो गया, आगे भी मैच खेले जाएंगे भारत और पाकिस्तान द्वारा। अरे देखिए, ये पाकिस्तान करते रहते हैं। हिंदुस्तान जाए ना, जरा दिखाए आए ना अमेरिका को 50% टैरिफ और 100% टैरिफ दिखाए ना चाइना ने। उसकी जो जितनी भी चीज़ें थी 10% पर बेचने लगा। 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये बेचने लगा। उसने टूरिज्म, शॉपिंग टूरिज्म कर दी, खोल दिया वीज़ा, आइए लीजिए। दिखाए ना उसको आईना। कंपीट करना चाइना के साथ कर रहे हो क्या? पाकिस्तान के साथ कर रहे हो। उसके साथ बैठे, क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा को सूट करता है। तो हिंदू मुसलमान वाला बात है। पाकिस्तान है, बेचारे सरकारें तो बना लेते हैं, चाहे एसआईआर कर लें, चाहे ईवीएम सेट कर लें, चाहे हेरा फेरी कर लें, जो चाहे सो कर लें, सरकारें बना लें, लेकिन फिर इनको चलाना नहीं आता। हम इसको राज्य को 1 नंबर, उसको 1 नंबर बना देंगे, फलाना 1 नंबर बना। जहां जाते हैं वही 1 नंबर। जिस राज्य में जाते हैं मोदी जी कहते हैं तो मणिपुर तो मेरे दिल में है, उड़ीसा तो मेरे दिल में है, कर्नाटका तो मेरे, सब जगह मेरे दिल में है। बोलो ना, भारत मेरे दिल में है। आज तक नहीं सुना मोदी जी को कहते हुए कि भारत मेरे दिल में है। राज्यों में जाते हैं चुनाव जीतने के लिए और जीत लेते हैं, उसके बाद लोगों की हालत खराब होती है। एज अ स्टेट्समैन, क्योंकि हमने हमेशा सुना है और पढ़ा है कि अडवाणी जी भी क्रिकेट बहुत देखते थे, वाजपेयी जी भी देखते थे। देखना चाहिए, इसमें क्या खराबी है? एज अ स्टेट्समैन मिस्टर मोदी भी क्रिकेट फैन है, तो उनकी भी भावनाएं निकली होंगी जब उन्होंने ट्वीट किया होगा ये। तो उस पर सिंदूर लाने की जरूरत, यही तो मैं कह रहा हूँ। अक्ल से जब आदमी पैदल होता है, जिसको अक्ल नहीं होती है, जो अनपढ़ है, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, पराक्रम, सेना का पराक्रम, 26 शहादतें, पूरा देश उस ऑपरेशन सिंदूर को देख रहा है। हमें जो नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा। उसकी तुलना इस प्रकार से नरेंद्र मोदी करते हैं। है ना शर्म की बात? कितनी शर्म की बात है कि राष्ट्र के गौरव, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे जवानों ने जो किया था, आज इस छोटे से टुच्चे एशिया कप के लिए उसकी तुलना उससे कर दी। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। थैंक यू सर, जनसत्ता से बात करने के लिए और थोड़ा पॉलिटिक्स और हमें क्रिकेट भी समझाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।